चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्यादवाद। ठीक है, जैन धर्म का पहला टॉपिक जीव का विचार, हमने उसका जीव का स्वरूप हमने कर लिया। अनेकांतवाद हमने कर लिया। तीसरा टॉपिक है स्यादवाद। आपको उसमें लिखा है स्यादवाद को ही सप्तभंगी न्याय भी बोलते हैं। स्यादवाद का जस्ट उसका आगे एक सिद्धांत जाएंगे तो वो सप्तभंगी न्याय कहलाता है। वो आपके सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। और अगला है पंच महाव्रत, है ना। तो पंच महाव्रत जो बताया, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, यही पंच महाव्रत है। उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेंगे। वैसे उसमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में आप लोग सारा चीज जानते हो। मैंने उस दिन अर्थ भी बता दिया था सबका, बस केवल उतना ही है। वो भिक्षुओं के लिए है ना। और उसी को जब गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश कर चुके हैं उनको आदर्शों को पालन करने के लिए थोड़ी कठिनाई होती है, तो उसको हमने थोड़ा सा छूट दिया हुआ है, तो उसको हम लोग अनुव्रत नाम दे दिए। बस इतना है उसका पंच महाव्रत और अनुव्रत। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्यादवाद। स्याद शब्द क्या है? स्याद का अर्थ देखिए, स्याद का अर्थ होता है कोई भी चीज का सापेक्षता सही होना। सापेक्ष मतलब रिलेटिव, सापेक्षता सही होना या किसी एक दृष्टिकोण से सही होना, उसी का अर्थ क्या होता है स्याद। स्याद का मतलब बिल्कुल भी संभावना नहीं होता है, अनिश्चितता नहीं होता है, संदेह नहीं होता है। क्लियर है। संभावना, अनिश्चितता, संदेह ऐसा नहीं है। स्याद का मतलब केवल और केवल है कि ये एक दृष्टिकोण से सही है, दूसरे दृष्टिकोण से ये कुछ भी और हो सकता है। क्लियर है। कहने का मतलब ये मार्कर जो है ये कैसा है? काला है। ये कौन से दृष्टिकोण से? मेरे और आपके दृष्टिकोण से, क्योंकि ये कैसा रंग का दिख रहा है? काला। लेकिन आप बोले कि मार्कर हमेशा काला होता है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से सही हो सकता है, दूसरी जगह नीले उससे पढ़ा रहे हो, लाल से पढ़ा रहे हो, लाल मार्कर से। क्लियर है ना। तो ये कैसा है? आंशिक सत्य है। और इसी आंशिक सत्य को हम लोग अगर बोल दें कि स्याद मार्कर ब्लैक है तो ये क्या हो जाता है? सही हो जाता है। यानी जो आंशिक रूप से जो सही हमारा ज्ञान है उसको हम लोग पेश करते हैं कैसे? स्याद लगा के, तो वो सही हो जाता है। ऐसा जैन धर्म मानता है। क्लियर है। तो स्यादवाद देखो, अनेकांतवाद की ज्ञान मीमांसी अभिव्यक्ति ही स्यादवाद है। अनेकांतवाद कैसा सिद्धांत था? तत्व मीमांसी सिद्धांत था। इसी का ज्ञान मीमांसी अभिव्यक्ति हम लोग करेंगे। जैन धर्म का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत पढ़ेंगे तो क्या कहलाता है? स्यादवाद कहलाता है। तो क्या बोलता है अनेकांतवाद? क्या बोला? अनेकांतवाद बोला था क्या कि विश्व में अनंत धर्मकम वस्तु अनंत धर्म के तत्व, अनेक वस्तुएं हैं, अनेक जीव है, अजीव है और सबके अलग अलग गुण धर्म है। ये कौन बोला था? अनेकांतवाद। इसी का जब हम लोग ज्ञान मीमांसा मतलब उसके ज्ञान के साधन क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का सीमा क्या है, जब ऐसा पढ़ेंगे तो क्या पाते हैं हम लोग कि अनेक वस्तुएं हैं, अनेक जीव हैं और उनके सब के अनेक धर्म हैं। तो उन अनेक धर्म जो होते हैं वो कैसा सत्य होता है? वो सापेक्ष रूप से सत्य होता है, वो पूर्ण सत्य नहीं होता है। ये कौन कहता है? जैन धर्म कहता है। कैसे कहता है? देखो, इसके अनुसार हमारा समस्त ज्ञान कैसा है? सापेक्षता सत्य होता है। ज्ञान मीमांसा क्या? ज्ञान जिसी भी चीज के बारे में जो हमको ज्ञान है, जैसे मेरे बारे में आपका ज्ञान है, वो सापेक्षता सत्य है या अपूर्ण सत्य है। मेरे बारे में केवल एक चीज आप जानते हो, 2 चीज जानते हो, 4 चीज। आप मेरे बारे में सब चीज को नहीं जानते हो। अगर कोई मेरे बारे में बोले कि मैं धोनी टाइप का बड़ा बड़ा बाल रखा था कभी करके, तो एक ऐसा सत्य है? ये असत्य है ना। लेकिन हो सकता है उसने मेरे को कभी देखा रहा होगा धोनी टाइप का बाल रखे, तो वो कह सकता है कि हाँ सर ऐसा बाल रखते हैं। लेकिन क्या आप कह सकते हैं? नहीं। तो आप उसको गलत साबित कर देंगे, नहीं सर ऐसा बाल नहीं रखते हैं, और वो कहेगा सर ऐसा बाल रखते हैं। तब फिर कौन सही हुआ? दोनों अपने अपने जगह सही है। उसके दृष्टिकोण से भी सही है, इसके दृष्टिकोण से भी सही है। तो उन दोनों को अगर बोल दिया कि स्याद सर धोनी जैसा बाल रखते हैं, स्याद सर छोटा बाल रखते हैं, ऐसा जब बोल दिया जाए तो वो कैसा हो जाता है? सही हो जाता है। अर्थात हमारे आंशिक ज्ञान को, आंशिक मतलब फ्रैक्शन, जिसको अधूरे ज्ञान को, अपूर्ण ज्ञान को और किसी सापेक्ष ज्ञान को हम लोग क्या करते हैं? निर्दोष रूप में व्यक्त करते हैं, उसी को स्यादवाद कहते हैं। क्लियर है। हमारा जो अधूरा ज्ञान है, जैसे मेरे को पता ही नहीं है कि विश्व का कितने देश हैं, लगभग जो हम लोग बोलते हैं, है ना, अप्रोक्स जो हम लोग बोलते हैं, वही स्यादवाद है। किसी भी चीज को पूरा ना बोलो। हम लोग जब मेंस में लिखते भी रहोगे आप लोग, तो इस चीज को ध्यान देना, कभी भी डाटा लिखना होगा तो उसके सामने लगभग लिख दो। छत्तीसगढ़ का साक्षरता प्रतिशत लगभग 73% है, ऐसा आपको लगभग लगा देने से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। क्लियर है। वैसे ही लगभग लगा के हर चीज को बोलना चाहिए, जैन धर्म बोलता है। ठीक। तो क्या बोलता है? इसके अनुसार हमारा समस्त ज्ञान कैसा है? सापेक्षतया सत्य है, किसी न किसी चीज पर निर्भर है, एक दृष्टिकोण से सत्य है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि विश्व में अनेक वस्तुओं और इनमें विद्यमान अनेक धर्मों का ज्ञान साधारण मनुष्य किसी एक समय में नहीं कर सकता। इसका कहना है कि जब विश्व में अनेक वस्तुएं हैं और अनेक जीव हैं,
उन सब की अलग अलग क्वालिटीज है, अलग अलग गुण है। तो कोई एक साधारण मनुष्य, मेरे जैसा मनुष्य, उस सभी ज्ञान को एक टाइम में नहीं बता सकता या नहीं जान सकता। क्लियर है? उसको कौन जान सकता है? केवल केवली जान सकता है। केवली कल पढ़े थे, संयोग केवली, आलोक केवली, मुक्त वाले में। क्लियर है? जीव का जो है, जिसको सर्वोत्कृष्ट जीव माना, केवल केवली ही एक समय में सभी वस्तुओं के सभी गुणधर्मों को जान सकता है। साधारण मनुष्य इसे नहीं जान सकता है। तो जब साधारण मनुष्य इसे नहीं जान सकता है तो क्या होता है? साधारण मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण एवं आंशिक होता है। अपूर्ण होता है और अधूरा होता है। आंशिक का मतलब क्या होता है? अधूरा होता है। अपूर्ण मतलब पूरा नहीं होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि वस्तुओं में अनेक गुण और देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो वस्तुओं में बहुत सारे गुण भी होते हैं और उसके देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। मैंने बोला ना, ये मार्कर को देखने का आपको दृष्टिकोण क्या है कि ब्लैक मार्कर है, तो इससे आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्कर हमेशा ब्लैक होता है। आप कहेंगे स्याद मार्कर ब्लैक है। क्लियर है? बोर्ड हमेशा व्हाइट नहीं होता है, ब्लैक भी होता है और कई कलर के हो सकते हैं। तो एक दृष्टिकोण से ये सत्य है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से, दूसरों के दृष्टिकोण से ये गलत भी हो सकता है। यही है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, हमको ये कभी नहीं मानना है कि जो हम ही बोल रहे हैं वही सत्य हो। जैसे मैंने बोला, आप लोग लाइक नहीं करते हो मेरे मोबाइल को, सॉरी मेरे वीडियोस को, तो ये आप, मेरे दृष्टिकोण से ये ऐसा लग रहा है, लेकिन हो सकता है आपके दृष्टिकोण से आपका टच स्क्रीन खराब हो गया, आप टच नहीं कर पा रहे होगे वहां पर लाइक के बटन को, ये हो सकता है। तो ये दोनों कोई का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। ठीक है? तो फिर से देखो, अनेकांतवाद की ज्ञान मीमांसा अभिव्यक्ति क्या है? स्यादवाद है। इसके अनुसार हमारा समस्त ज्ञान कैसा होता है? सापेक्षता सत्य होता है, किसी की न किसी चीज पर डिपेंड होकर सत्य होता है। क्लियर? इसका कारण है कि विश्व में अनेक वस्तुएं हैं और उनमें अनेक धर्म है, उनमें विद्यमान अनेक धर्म है का ज्ञान साधारण मनुष्य नहीं कर सकता किसी भी एक समय में। केवल उसका ज्ञान कौन कर सकता है? केवल ही कर सकता है। साधारण मनुष्य का ज्ञान कैसा होता है? अपूर्ण एवं आंशिक होता है, क्योंकि वस्तुओं में बहुत सारे गुण धर्म होते हैं और उनको देखने के कई दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं। प्रत्येक दृष्टिकोण का अपने मत के अनुसार सत्य है। मैं बोला प्रत्येक दृष्टिकोण अपने मत के अनुसार क्या होता है? सही होता है। मेरे तरफ से मैंने लिखा वो 6 दिख रहा है, आपकी तरफ से 9 दिख रहा है, तो मैं भी सही हूं, आप भी सही है, दोनों का दृष्टिकोण सही है। क्लियर है? अपने मत के अनुसार सत्य है, परंतु कोई भी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। अब मैं ही कहूं कि मैं ही सत्य हूं, 6 ही दिख रहा है तो ये गलत है। आप बोले 9 ही दिख रहा है तो भी आप गलत है। क्लियर है ना? वो दोनों दिख रहा है, ऐसा। तो क्या होता है? प्रत्येक दृष्टिकोण अपने मत के अनुसार सत्य है, परंतु कोई भी पूर्ण सत्य नहीं हो पाता। वस्तु के अनंत धर्मों, अब यहां पर परिभाषा है, देखना। वस्तुओं के अनंत धर्मों, यानी अनंत धर्म मतलब अनेक गुण। वस्तुओं में अनेक गुण, यानी उसमें गुण और पर्याय दोनों शामिल होते हैं। धर्म, धर्म आश्रय लेता है। धर्म 2 प्रकार के, गुण और पर्याय। तो वस्तु के अनंत धर्मों, गुण, पर्यायों में एक धर्म का ज्ञान न्याय वाक्य अभिव्यक्ति न है। इतने सारे गुण में अगर हमको कोई एक चीज का ज्ञान है, क्वालिटी का, जैसे कुर्सी, कुर्सी का काम बैठने का है। कुर्सी का काम केवल बैठने का नहीं है, कुर्सी का काम उस पर खड़े होकर पंखा पोछने का भी है। क्लियर है? हम लोग उसके लिए भी यूज करते हैं, लेकिन मैं बोलूं कुर्सी केवल बैठने के लिए तो गलत है। तो क्या होता है? वस्तु के बहुत सारे गुणों में से कोई एक गुण को हम लोग जानते हैं और उसी को अभिव्यक्त करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? नय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नय। सप्तभंगी नय आगे आएंगे। क्लियर है? नय मतलब होता है निर्णय। क्या होता है? निर्णय। वस्तुओं के अनंत अनंत गुणों में से कोई एक गुण को जानना और उसको बोलना निर्दोष रूप में, बिना गलत किए बोलना, वो क्या है? नय है। आंशिक, अपूर्ण, निरपेक्ष, आंशिक अपूर्ण, है ना, या आंशिक निरपेक्ष अपूर्ण सत्य को निर्दोष रूप में प्रस्तुत करने की प्रणाली क्या है? स्यादवाद है। इतना सारा लिखने के बाद यहां पर एक स्यादवाद लिखे, यहां पर एक लिखना है क्या? इस प्रकार जैन धर्म में आंशिक, निरपेक्ष और अपूर्ण सत्य को निर्दोष रूप में, निर्दोष मतलब बिना गलती के, प्रस्तुत करने की प्रणाली को क्या बोलते हैं? स्यादवाद बोलते हैं। उदाहरण कैसा है देखो, उदाहरण एक लिख सकते हो, 6 अंधे एवं हाथी का उदाहरण लिख सकते हो। 6 अंधों को एक कमरे में ले जाया गया। उदाहरण है, 6 अंधों को क्या ले जाया गया? कमरे में ले जाया गया। उस कमरे में एक हाथी था। तो अंधों को पूछा गया, बताइए ये क्या है? तो अंधों ने उसको छू के देखा। तो एक ने उसके कान को छुआ तो कहा ये तो सूपा है। एक ने उसके पूंछ को छुआ, बोला ये तो सांप है। एक ने उसके पैर को छुआ, बोला ये तो खंभा है। एक ने उसके पेट को छुआ, उसने कहा ये तो पहाड़ है। एक ने उसके सूंड को छुआ। सब ने अलग अलग अंगों को छुआ और सब ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग चीजें बताई। क्लियर है? सब ने अलग अलग और अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग चीजें बताई। तो सबका दृष्टिकोण अलग अलग रूप में क्या था? सत्य था। सबका अलग अलग रूप में, अलग अलग, जिसको जैसा महसूस हो रहा था उसने वैसा बताया। लेकिन क्या था रियल में? वो हाथी था। इसलिए उसके सारे गुणों को हम नहीं जान पाते। हम केवल एक चीज, पूंछ पर उसको पकड़े रहते हैं और बोलते हैं ये सांप है, सांप है, लेकिन रहता क्या है? वो हाथी रहता है। क्लियर है? तो इस उदाहरण को आप देख सकते हैं। इसी में एक उत्तरवर्ती, एक हमारे समकालीन, जब देखते हैं समकालीन पाश्चात्य दर्शन का एक दार्शनिक है, कौन?
उत्तरवर्ती विटगेस्टिन। ये आईएएस के सिलेबस में है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको आप लिखोगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्या कि उत्तरवर्ती विटगेस्टिन है वो, उसने कहा है कि शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, समय और परिस्थिति के अनुसार उसके अर्थ का निर्धारण होता है, समय और परिस्थिति उसके अर्थ का निर्धारण करते हैं। उत्तरवर्ती विटगेस्टिन कहता है कि शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, समय और परिस्थितियां उसके अर्थ का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि अभी देखो सामान्य अर्थों में क्या होता है, बाप मतलब पिताजी होता है, लेकिन आप जाओगे और ऑफिस में जाओगे, कोई भी ऑफिस में कलेक्टर, बोलोगे मोर काम लग कर देते माई बाप, तो वहां पर माई बाप का अर्थ क्या हुआ, पिताजी हुआ क्या? नहीं, उसके मतलब क्या हो कि आप ही सर्वे सर्वा हो। तो वहां पर अर्थ बदल गया समय के अनुसार, यहाँ अर्थ समय के अनुसार बदल जाता है। क्लियर है ना, दोनों जगह समय का अनुसार अर्थ बदलता है। तो सभी शब्दों का अर्थ समय के अनुसार, हम लोग कई बार यूज करते हैं चीजों को कि एक समय दूसरा रहता है, एक समय दूसरा रहता है, यानी अलग अलग समय में हम उसी शब्द का अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं जी, ये स्यादवाद है। इसका अगला भाग क्या है, इसी से जुड़ा हुआ, इसी से ही निकला है क्या, सप्तभंगी न्याय। तो चलिए हम लोग देखते हैं सप्तभंगी न्याय क्या होता है। सप्तभंगी न्याय का मतलब होता है 7 प्रकार का निर्णय। क्या होता है? सप्त मतलब 7, भंगी मतलब प्रकार, न्याय मतलब निर्णय। 7 प्रकार के निर्णय में पहुंचते हैं। किसी भी चीज को हम लोग जब व्यक्त करते हैं, निर्दोष रूप में व्यक्त करेंगे तो उसको 7 प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, उसी को सप्तभंगी न्याय बोला गया है। देखो, साधारण व्यक्ति अनंत वस्तुओं धर्मों में कुछ वस्तुओं धर्मों को जान पाता है, जो न्याय है। साधारण व्यक्ति जैसे हम जैसे व्यक्ति, वस्तुओं में अनेक गुण है, जीवों में अनेक गुण है, उसमें कोई एक गुण को जान पाते हैं। जिस गुण को हम जान पाते हैं उसी को बोलना, उसी को हम लोग न्याय नाम दिया। क्या कहते हैं उसी को? न्याय। न्याय मतलब होता है, न्याय मतलब होता है निर्णय। हम एक निर्णय दे पाते हैं। यह पूर्ण सत्य नहीं होता, केवल एक निर्णय है। न्याय का अर्थ पूर्ण सत्य नहीं है, उसका मतलब क्या है, केवल एक निर्णय है। और कैसा निर्णय है? जो प्रमाणिक नहीं है, इसको हम लोग प्रमाणिक निर्णय बोल सकते हैं। क्या मैं बोलूं बोर्ड ये मार्कर काला होता है, ये क्या प्रमाणिक है? क्या यह सत्य है? क्या नहीं है? इसके बहुत से दृष्टिकोण है। तो ये कैसा है? सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं, केवल क्या है, मैंने एक निर्णय दिया है। और ये निर्णय प्रमाणिक भी नहीं है। प्रमाणिक है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी आंशिकता है, अधूरा ज्ञान है और सापेक्षता भी है। हो सकता है दूसरा भी हो सके दूसरे जगह, है ना। तो आंशिकता भी है, सापेक्षता भी है, इसलिए मेरा निर्णय कैसा है? प्रमाणिक नहीं है। इसी जब निर्णय, जब इसको मैं बोलता हूं कि मार्कर काला है, इसी को अगर मेरे को बोलना है, सही रूप में बोलना है, प्रमाणिक रूप में बोलना है, तो क्या लगा दूंगा आगे में? स्याद। यानी निर्णय को प्रमाणिक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हर वाक्य के सामने में क्या लगाना है हमको? स्याद लगाकर बोलना है। इसी को क्या बोले कि स्याद मार्कर काला है। इससे क्या हो गया? ये प्रमाणिक हो गया। इससे क्या हो गया? ये प्रमाणिक हो गया कि चलो एक दृष्टिकोण से ये सही है। क्लियर हुआ? स्याद का मतलब संशय, संदेह, अनिश्चितता, अज्ञानता नहीं होता। स्याद का मतलब संशय, संदेह, अनिश्चितता, अज्ञानता नहीं होता। स्याद क्या होता है? स्याद मतलब होता है ज्ञान की सापेक्षता, आंशिकता को बताना। स्याद मैं लगा रहा हूं किसी चीज को बोलने से पहले, स्याद मार्कर सफेद का ब्लैक है, ये बोलने से पहले अगर मैं स्याद लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि केवल एक दृष्टिकोण सही है, ये किसी न किसी सापेक्ष है और ये ज्ञान मेरा अधूरा है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। स्याद लगाने का मतलब क्लियर है? स्याद यह स्थान, काल, गुण, संदर्भ, परिस्थिति आदि के दृष्टिकोण को ज्ञान की सत्यता और प्रामाणिकता को दर्शाता है। यानी जब मैं बोलूं कि स्याद मार्कर सब ब्लैक है, तो इसका मतलब ये है कि क्या बता रहा है? ये स्थान के अनुसार, यानी कहां पर ये चीज को बोला जा रहा है, काल कौन से समय में बोला जा रहा है, किस गुण को देख के बोला जा रहा है, किस संदर्भ में बोला जा रहा है, किस परिस्थिति में बोला जा रहा है, इन सारी चीजों को बता देता है। केवल एक स्याद लगाने से लोग ये समझ पाएंगे कि कोई परिस्थिति, कोई काल, कोई गुण रहा होगा जिसकी वजह से उसने ऐसा बोला। क्लियर? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सप्तभंगी न्याय। तो कितने प्रकार के निर्णय दे सकते हैं? 7। तो कैसे लिखेंगे? जैसे उदाहरण देखिए, यह मार्कर काला है, उदाहरण लिखना, पहला लिखना यह मार्कर काला है। इसका मतलब ये हो जाता है कि यह अप्रमाणिक ज्ञान है, अविश्वसनीय ज्ञान है, आंशिक ज्ञान है। क्लियर है? अब इसी में दूसरा में लिखेंगे स्याद मार्कर काला है। इसका मतलब ये क्या है? ये प्रमाणिक ज्ञान है ना। अपूर्ण यानी पूर्णता सत्य नहीं है, अपूर्ण सत्य है, आंशिक सापेक्षता सत्य को बता रहा है। क्लियर? तो 7 प्रकार के निर्णय कौन कौन से हम लोग कथन बोल सकते हैं, कौन कौन से किसी चीज को देखने के बाद क्या के निर्णय पे आ सकते हैं? 7 निर्णय पे। पहला, स्याद है मतलब मार्कर काला है। स्याद है, स्याद मार्कर काला है। दूसरा, स्याद मार्कर काला नहीं है, यानी स्याद नहीं है। तो केवल हम लोग मार्कर को, उदाहरण को हटा दे रहा हूं। स्याद है, स्याद नहीं है। दूसरा, तीसरा, स्याद है और नहीं है। तीसरा, स्याद अवक्तव्य है, नहीं बोला जा सकता। स्याद है और अवक्तव्य है।
स्याद नहीं है और अवक्तव्य है, यहाँ पर लिख लेना आप लोग, और अवक्तव्य है ना, स्याद नहीं है और अवक्तव्य। मैं ही लिख देता हूँ, गड़बड़ कर दोगे गधे लोग। ये स्याद है और अवक्तव्य है, स्याद नहीं है और अवक्तव्य है, नहीं है नहीं लिखना यहाँ, अवक्तव्य है, स्याद है और नहीं है, अवक्तव्य है। ये 7 प्रकार के निर्णय। क्लियर? स्याद है, स्याद नहीं है, फिर स्याद है और नहीं है, ये तीनों हो गया, फिर स्याद है और अवक्तव्य है। क्लियर? चौथा, अब देखो, स्याद है और अवक्तव्य है, स्याद नहीं है और अवक्तव्य है, स्याद है और नहीं है और अवक्तव्य है। क्लियर? यानी 1 2 3 4, फिर 2 4 3 4 ऐसे लिखना है। ठीक है, 1 4 2 4 3 4, मतलब इसको मैं पहला मानू, इसको दूसरा, इसको तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा 1 2 3 4 तक तो लिखना ही है, स्याद है, स्याद नहीं है, स्याद है और नहीं है, और स्याद अवक्तव्य। उसके बाद 1 4, स्याद है और अवक्तव्य है, स्याद नहीं है और अवक्तव्य है, स्याद है और नहीं है और अवक्तव्य, ये सामने ही लिखा हुआ है उसी चीज। क्लियर है? इस वजह से मार्कर है, स्याद मार्कर काला है, स्याद मार्कर काला नहीं है, स्याद मार्कर काला है और नहीं भी है, स्याद मार्कर बोला नहीं जा सकता कुछ भी, इस पे क्या है, स्याद मार्कर काला है और बोला भी जा सकता है, मार्कर काला है और बोला नहीं जा सकता है, मार्कर काला भी है और नहीं भी है और बोला भी जा सकता है। इस प्रकार से 7 प्रकार के निर्णय हम लोग को सप्तभंगी न्याय में मिलते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग पंच महाव्रत को देख लेते हैं। पंच महाव्रत का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही 2-3 बार बता चुका हूं आपको, एक बार आप लोग और समझना। देखिए, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के साधन को महाव्रत कहा गया है। क्या कहा गया है? महाव्रत। इसी को बौद्ध दर्शन में इसी को पंचशील कहा गया है। पंचशील कहा गया है किसमें? बौद्ध दर्शन में। इसमें कहा गया है इसको महाव्रत कहा गया है। महाव्रत कहा गया है, पंच महाव्रत जिसको बोलते हैं, 5 है इसलिए पंच बोल दिया गया है। क्लियर है? तो देखो, पुद्गल और जीव की 5 अवस्थाएं हैं। पुद्गल और जीव की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी? आश्रव बताया था, बंध याद कीजिए, संवर, निर्जरा, और निर्जरा वही तेरे नाम मूवी में जो नाम था, किसका, वो लड़की का नाम, हंसिका मोटवानी जो हीरोइन है उसका नाम निर्जरा रखे थे। पूछे नहीं निर्जरा का अर्थ क्या होता है? वही है, और मोक्ष। ठीक है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, 5 अवस्थाएं जीव और पुद्गल के रूप में होती है। जीव कर्म पुद्गल, कर्म पुद्गल मतलब वही जो जीव हमारे हैं जिसके आसक्ति मोह माया। तो जब वो हमसे बिल्कुल अलग रहता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आश्रव बोलते हैं। कर्म पुद्गल और जीव अलग रहते हैं जब शुरू में, उसको आश्रव बोलते हैं। फिर धीरे धीरे जीव किसके तरफ जाता है? कर्म पुद्गल से जुड़ने जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बंधन बोलते हैं, बंध। और इसी चीज को रोकना, जीवों का या कर्म पुद्गल को एक दूसरे से मिलने से रोकना, क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। और जब ये पूर्णता रोक लिया जाता है तो क्या कहलाता है? निर्जरा। और निर्जरा के बाद जब पूर्णता अलग हो जाए उसके बाद क्या कहलाता है? वो मोक्ष। तो जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के 2 साधन बताए हैं। मोक्ष प्राप्ति के 2 साधन, पहला क्या? त्रिरत्न, और दूसरा का पंच महाव्रत। त्रिरत्न कौन कौन सा? सम्यक आचरण जो शुरू में बताया था उस दिन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये 3। सम सुख दुख में संभाव रखना, सम्यक ज्ञान मतलब शंका विहीन ज्ञान, विद्रूप विहीन ज्ञान, डाउटफुल जो बिना डाउट के हो ऐसा ज्ञान, और सम्यक दर्शन मतलब सत्य पे विश्वास। और पंच महाव्रत कौन कौन से जी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये चारों को पार्श्वनाथ ने दिया, एक को महावीर ने दिया। पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर, महावीर 24वां तीर्थंकर। तो ये पंच महाव्रत इसी को बोला गया है। अब इसी को 2 भाग में और बांटते हैं, कौन कौन सा? महाव्रत और अनुव्रत। जब ये सारी चीजों को भिक्षुओं को करना होगा, भिक्षुओं को, तो क्या कहलाएगा? महाव्रत करें। लेकिन जब ये गृहस्थों के लिए इसको किया जाएगा तो इसके नियम को थोड़े शिथिल किए जाएंगे, थोड़े सरल किए जाएंगे, तो इसको क्या बोला जाता है? अनुव्रत बोला जाता है। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग का जैन धर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जैसे जैसे आप सिलेबस जब कंप्लीट हो रहा है वहां तक पूरा अंडरलाइन कर लेना अपने सिलेबस में, कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा इतना तो कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग कल पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए अभी तक के लिए बढ़िया है।